असम्बलियों की तहलील, हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन वापस। इलेक्शन कमीशन में अहम बैठक, बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक खत का जायजा लिया जाएगा। सिंध हुकूमत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने पर गौर होगा। पंजाब और केपी असम्बलियों की तहलील के बाद की सूरत हाल पर भी सर जोड़ेंगे। कराची, हैदराबाद और दादू में बल्दियाती इंतखाबात चौथी बार मुलतवी। MQM के हल्का बंदियों पर एतराजात। दादू मेहड़ में सैलाबी पानी वजह बनी। सिंध काबीना के इजलास के बाद शर्जील इनाम मेमन ने कहा, हल्का बंदियों के हवाले से नोटिफिकेशन वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कलअदम जमात ने धमकी भी दी। सिंध हुकूमत ने आईन और कानून को मजाक समझ लिया है। MQM ने इंतखाबात रुकवाने के लिए इत्तेहाद बनाया। अली जैदी की बोल से गुफ्तगू। फैसले के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईम ने बोल से बातचीत में कहा, MQM और पीपल्स पार्टी की साजिश शहरियों से मिलकर नाकाम बनाएंगे। पंजाब असम्बली तहलील करने की समरी गवर्नर को मौसूल। ट्वीट में तस्दीक। लाहौर में इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में मरकजी क़यादत ने असम्बली फौरी तहलील करने की राय दी। परवेज़ इलाही ने असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत किए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील के लिए KP क़यादत तलब। जमान पार्क में आज अहम मुशावरत होगी। फवाद चौधरी कहते हैं, 2 दिन बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील होगी। असम्बली की तहलील आइन के तहत गवर्नर के पास 48 घंटे का वक्त होता है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा, ऐसे काम उजलत में नहीं होने चाहिए। गवर्नर पंजाब आइन के मुताबिक फैसला करेंगे। KP असम्बली तहलील होगी। सिंध असम्बली से भी निकलेंगे। उसके बाद कौमी असम्बली की बारी आएगी। शेख रशीद का ट्वीट लिखा, वजीर दाखिला पोरस का हाथी साबित हुआ, सिर्फ बढ़ के मार सकता है। इमरान खान ने PDM को चारों शाने चित कर दिया। ऑपोजिशन का ऐवान बाला में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। सेनेटर शहजाद वसीम का कहना है, सियासी और माशी सूरत हाल पर आवाज उठाई जाएगी। मुल्की मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन है। मुल्क में शदीद सर्दी। शुमाली इलाकों और शुमाली बलोचिस्तान में कड़ाके की सर्दी। हर सू बर्फ की सफेदी। बारिश से ठंड में इजाफा। कराची में सर्द तरीन रात। यकबस्ता हवाओं के थपेड़े। इस स्पेल 17 जनवरी तक रहेगा। बाबर आजम की तीनों फॉर्मेट में कप्तानी खतरे में। कप्तानी का जायजा लेने का फैसला। PCB का तीनों फॉर्मेट के लिए अलग कप्तान बनाने पर गौर। शान मसूद की नायब कप्तान तकर्रुरी का मकसद बाबर आजम को पैगाम देना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। 2022 बहुत बड़े तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।